और देख सकें रिकॉर्डिंग। ठीक है, दैट्स द छोटा मोटा प्लान। राइट, सो जो एक तो रेट्स ऑफ चेंज वाला रूल है ना, साथ एक है बेसिक चेन रूल। विच वन आर यू सेइंग? तुम कौन से वाले की बात कर रहे हो? आई होप यू आर नॉट सेइंग रेट्स ऑफ चेंज। रेट्स ऑफ चेंज जो है वो भी तुम्हारी क्लास में कल स्कूल में करूंगा इंशाल्लाह। Alright, guys. So, basic chain rule which Saad is talking about is y equals ax plus b whole power n. dy by dx, इसका जब निकालते हैं पावर नीचे आती है और एक पावर कम हो जाती है, और इनर डेरिवेटिव जो ब्रैकेट के अंदर चीज होती है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए है, सो इस वजह से हमने इसको ए से मल्टीप्लाई किया। अगर हो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x-3 का पावर 5, और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो 5 नीचे आएगा और एक पावर कम होगी, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x-3 के डेरिवेटिव 2 से। दिस इज योर बेसिक डिफरेंशिएशन चेन रूल। इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें डालते हैं। अगर हो 2x² - 1 रेज टू द पावर 3, और इसको आपने डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, 3 नीचे आएगा, 2x² - 1 एक पावर कम हो जाएगी, और इनर डेरिवेटिव जो कि 2x² - 1 का डेरिवेटिव है, सो 2x² को डिफरेंशिएट करो तो बनता है 4x, एंड दैट्स इट। 4x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2x² - 1 1 जो है वो डिफरेंशिएट होके 0 बनता है। इस वजह से ये जो पूरी चीज है इसके डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यू गाइस गॉट दिस? इसको मैंने can a power be given on the variable inside the bracket? Yes, thought. A power can be given on the variable inside the bracket. इसलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल कराई है। The power 2x² - 1 is given, तो जो entire thing on the inside है उसके डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Although rare, but it can be given, and it is given sometimes. एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका। y is equal to, let's say, square root x² + 1। In order to, और बहुत ही कोई मतलब कंफ्यूज करने वाली बात करते हैं तो 2 बाय रख देते हैं इस तरह। सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दिस, आपको सबसे पहले देखना है कि होल पावर क्या है। स्क्वायर रूट मीन्स होल पावर हाफ है। हाफ जो है वो नीचे आएगा, 2 से जो कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एज अ कोफिशिएंट एक्ट कर रहा है, वो उधर ही रहेगा, दिस 2, नथिंग हैपेंस टू दिस 2, एंड द पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1। हाफ में से 1 माइनस करो तो नेगेटिव हाफ होता है। Okay, for is y multiply inner derivative outside, for is the reason why we are blur आ रहे हैं बहुत। Okay, how about I go away? So अगर मैं अंदर के डेरिवेटिव से हम फॉरेस्ट इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आपके पास एक तो ओवरऑल जनरल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तो पावर जो है वो उसका अपना एक असर होता है फंक्शन के चेंज होने पे। जो हम बात करते हैं हाउ, और पावर जिस चीज़ के ऊपर होती है वो भी तो चेंज हो रही है। x² + 1 है तो उसका चेंज डिफरेंट है। इस वजह से इसकी एक वैल्यू बन जाती है, देयर इज एन इन्फ्लुएंस कि x² + 1 जो कि बेस है उस पावर का, उस ऑपरेटर का बेस बनता है, उस बेस की भी अपनी एक कदर है, एक अपनी वैल्यू है। x² + 1 का डेरिवेटिव 2x बन जाता है। ये हमारे पास है dy बाई डी एक्स। एक और मेथड है इसको करने का, वो है सब्सटीट्यूशन, बट देन
सब्स्टिट्यूशन का करने का फ़ायदा कोई नहीं है, वो एक चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट ही कर देगा। सो इस वाले को हमने सिंप्लीफाई किया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन रेज टू द पावर नेगेटिव हाफ मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स। सो जो एंटायर एक्सप्रेशन बन गया 2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन। सो रेहान, हेलो। Okay, so let's go back to the question from the worksheet. This is question number 2 from the worksheet. And what does it say? The gradient of a curve at the point x comma y is given by dy by dx equals 2 bracket x plus 3 square root minus x bar. The curve has a stationary point at a comma 14. So a part of the thing is k a comma 14, x value is a, y value is 14. That is where the stationary point occurs. Stationary point is a point जहाँ पे gradient 0 होता है, which means कि x की जगह अगर आप a put करोगे, you would equate dy by dx to 0 और x की जगह आप a put कर दोगे, and then your job will be to solve for a माइनस a को उधर ले गए, आपके पास ये फॉर्म आया। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स को हमने स्क्वायर कर दिया। जब हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ, तो 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया और a प्लस 3 का स्क्वायर रूट गायब हो गया। And this is the expression, a quadratic expression you end up getting. 4a plus 4 3s are 12. ठीक है, इसको हम फर्दर इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास a स्क्वायर्ड माइनस 4a माइनस 12 इक्वल्स टू 0 आया आंसर। अब इसको हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे, या जो भी आपका दिल चाहता करें। ए कॉमन, बस इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि देयर कंडीशंस दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट इन द क्वेश्चन दे आर मेट बाय द फाइनल आंसर यू चूज। इन्होंने कंडीशन दी है इन द पेपर, they're saying a is a positive constant. So of these, this one offers you the positive value for a की value positive 6, a की value negative 2. Well, negative 2 reject, positive 6 accept. That's your answer for a. फिर कहता है determine the nature of the stationary point. Nature of the stationary point जो है, ठीक है रेहान शेर, वेरी नाइस। नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट जो है वो हमारा कैसे निकलता है? हाउ डू वी, व्हाट डू वी डू नेचर के लिए? व्हाट डू वी लुक? डबल डेरिवेटिव। वेरी नाइस, डबल डिफरेंशिएट, डबल डेरिवेटिव। तो इसको, तो इस वाले को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको ऊपर कर दें इधर ताकि स्पेस बनी रहे। इसको डिफरेंशिएट किया हमने दोबारा, जब हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया पावर नीचे आई, हाफ जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा। मतलब हाफ तुम बाद में लिखना, पहले लिखना चाह रहे हो तो पहले लिख लो, 2 से मल्टीप्लाई करेगा और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। व्हाट हैपेंस टू दिस एक्स? इस एक्स का क्या बनेगा? -1। ए की वैल्यू आपने निकाली थी 6, एक्स का कोऑर्डिनेट 6 था। सो आपने वो वैल्यू प्लग इन करनी है डबल डेरिवेटिव के अंदर। ये x प्लस 3 नेगेटिव हाफ होता है, विच मीन्स के ये नीचे चला गया, x प्लस 3 का स्क्वायर रूट -1। दिस इज द वैल्यू
of the double derivative, तो आप कह रहे हो at the value x equals to +6, the stationary point, you're plugging that in here, double derivative के अंदर, d square y by dx square. So 6 plus 3, which is a 9, 9 का square root is 3. आंसर आपके पास आ गया less than 0. जब आंसर आपके पास less than 0 आया, that proves that this is what is this? What kind of stationary point is this? Maximum. Very nice. So this is a maximum stationary point. Very good. This is good. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं. I hope everybody understood this. कोई इतना मसला नहीं हुआ. Okay, let's do this question. The equation of a curve is y is equal to 3 minus 2x whole cube plus 24x. हमने इसको differentiate करना. Okay, let me read questions. Faris, can you once more repeat the double derivative step after you're done explaining? Okay, G. Faris, the double derivative step, this one. Okay, so isme Faris, what we've done is question said determine the nature of the stationary point. Now, जब भी आपने नेचर डिटरमिन करनी होती है तो अगर आप डिफरेंट डबल डेरिवेटिव ले लो, डबल डेरिवेटिव के अंदर आप स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लग इन करो, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, ये अभी मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, आप पूरा कैलकुलेट कर देना. डबल डेरिवेटिव निकालने में तो कोई मसला नहीं है फारिस. यस, how we got the okay. Okay, Faris, the way we had multiplied it with 2 times x plus 3. Okay, ठीक है. Alright, Faris, ये तुम्हारा डेरिवेटिव था, ठीक है. इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, पावर ने नीचे आना है और एक पावर ने कम हो जाना है. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. सो ये जो हाफ है ये नीचे आया, तो हाफ ने 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर फारिस हाफ में से पावर माइनस हुई है, और इस x का डेरिवेटिव -1 हुआ है. ये था वो लॉजिक डिफरेंशिएट करने का. डू यू अंडरस्टैंड दैट नाउ? ओके, जब ये कर लिया फिर उसके अंदर तुमने वैल्यू प्लग इन करनी है. अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम है, और नेगेटिव आए तो मैक्सिमम है. जी, फिनिश. हाउ डू वी गेट -1 इंस्टेड ऑफ -x? -1 इंस्टेड ऑफ -x. ओके, x का जो डेरिवेटिव होता है ना फिनिश, वो -1 होता है, क्योंकि x -x है ना, x की पावर 1 है, तो 1 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होगा और एक पावर कम हो जाएगी. So that's like -1 x power 0, which becomes -1. और मतलब 2x को डिफरेंशिएट करो 2 मिलता है, 3x को डिफरेंशिएट करो 3 मिलता है, 5x को डिफरेंशिएट करो 5 मिलता है, 2/4x 2/7x को डिफरेंशिएट करो 2/7 मिलता है. बेसिकली y इक्वल्स mx प्लस c में m ग्रेडियंट होता है. पावर 1 को डिफरेंशिएट करो तो आपको m ही मिलेगा, जो कि ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन होती है. Does that make sense, Afrish? Okay, good. सर, Forest G, go ahead. अगर हम इसको if we just leave it in a negative indice, would that be okay? G, Fatma, we can leave it like that as long as we're able to use our calculator. बिल्कुल ज्यादा Okay, ओवर. fine. जी, ओ जी. सर डबल डेरिवेटिव में हम चेन रूल क्यों नहीं लगा रहे फॉर द x+3 पॉइंट बी? राइट, अगर मैंने डबल डेरिवेटिव में मैंने चेन रूल लगाया है एक्चुअली पार्ट बी के लिए, नोट करो x+3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. वो इंटू 1,
ये मैंने शो नहीं किया, अच्छा सही है। बट गुड जॉब। अगर 2x+3 होता तो इंटू 2 हो जाता। गुड चेक, कार, गुड सही है चेक, सर। गुड चेक, गुड चेक। अच्छा जी, यहाँ पे तुम्हारा वो जो तुम्हारा क्लेम है ना, वो पूरा हो जाएगा इस वाले एग्जाम्पल में। ऑलराइट गाइस, लेट्स डू दिस। ओके रेहान श्रेब, आपका आंसर मैंने देख लिया है, बाकी लोगों को करने देते हैं। ऑलराइट गाइस, ट्राई दिस प्लीज। पहले 1 मिनट को ट्राई करो। फातिमा, लिखवाओ मुझे आंसर। It would be 3 into bracket 3 minus 2x whole squared, and then plus 24. Would it be like added with the derivative of minus 2x, or would it be multiplied? ये वाला मल्टीप्लाइड बाय -2x का डेरिवेटिव विच इज -2 एंड +24, मतलब Okay. कि तुम्हारा ये सारा का सारा एक चीज और +24 अलग। ठीक। तो अगर इसको इसको इस वाले को लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना फातिमा, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर डबल डेरिवेटिव मांगा हुआ है। कोई अगर बंदा सोच रहा है कि ये -2 कहाँ से आया, क्या बात है रियान ट्रिप, तुम तो नेक्स्ट लेवल हो गए हो। एक सेकेंड, साथ क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, सारा आंसर दे दिया साथ, वेरी नाइस साथ। -6 ब्रैकेट 3 -2x होल स्क्वायर्ड +24, this is dy by dx। और डबल डेरिवेटिव अगर हम दें, what would that be? फातिमा अगेन या सबैना, तुम कर दो हेल्प आज। सबैना, is she here? आयशा is here too। आयशा, तुमने आज स्कूल नहीं आई थी? Sir, minus 24, 3 minus 2x in the bracket, and then plus. Actually, तो wait, 24 would 24 को कुछ नहीं होगा। सही कह रही ट्वेंटी हो। फोर जीरो जीरो हो जाएगा नहीं, या कुछ जीरो हो होगा उसको जाएगा, नहीं। जीरो हो जाएगा वो या एट। हाँ। अच्छा एक सेकेंड, ये 24 तुम्हारा आया कैसे है ना, ये पहले सबको भी तो बता दो ना। 2 नीचे आया, पावर कम हुई, और फिर -2। सर, जो इनर टू था उसको आपने डिफरेंशिएट किया तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया -6 × 2 से, तो फिर -24 आ गया। Very nice. So this is +24, 12 into -2, +24, 3 -2x, और 24 ये वाला जो तुम्हें ऑकवर्ड सा लग रहा था, इसका क्या बन गया? 0। क्योंकि ये प्लस हो रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो इसको कुछ भी ना होता, ये उसी तरह का उसी तरह पड़ा रहता। ठीक है, गुड। एक मिनट जी, फारिस सर, सो बेसिकली रूल ऑफ थंब, व्हाटएवर कैरीज ऑन एक्स इनसाइड द ब्रैकेट विल मल्टीप्लाई दैट आउटसाइड। अच्छा फारिस, दैट्स लाइक अ वेरी बेबी रूल, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है बेबी रूल का, अब जैसे साथ ने कहा कि कैन बी गिवन डिफरेंट पावर्स, मतलब ये यही सवाल था ना साथ का कि भाई आपको डिफरेंट पावर्स मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। तो उसका जवाब था बिल्कुल मिल सकती हैं। जो तुम बात कर रहे हो वो बात ठीक तो है, बट वो हर चीज़ के लिए लाइक इट डजंट वर्क फॉर एवरीथिंग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? फॉर एग्जाम्पल आई गो बैक, ये वाला एग्जाम्पल जो दिया था कि अगर x² +1 होगा फारिस, तो मेरे पास पावर नीचे आई, पावर कम हुई, और x² +1 का डेरिवेटिव 2x है, उससे मल्टीप्लाई किया। यस, वायरल इन्फेक्शंस किलिंग। यस मोहम्मद, हाँ ना मोहम्मद, थोड़ा सा तो एडवांस होगा ना।
Why is divided by dx? Why did 24 lose its x? Because 24, acha Moise, 24x lost its x because 1 came down and the power got reduced. Power rule laga. And when you have 1 minus 1, x की power 0 हो जाती है, which is 1. So that's why you have 24. So you don't fret about 24x. ठीक है, 24x turns to 24. Anything x turns to that same thing. Moise, you got it? Okay, far is good. Sir, can you explain what you did in yellow? In yellow, all right. Adira, what we did was k 2 times square root x squared plus 1 है ना? Power half है. I just simplified it. Like I didn't do anything to it. I just wrote the power as a fraction. So we can apply the power rule. The power has to come down, and there it is. It's come down. It's multiplied with 2. And then I have to reduce the power by 1. यहाँ तक everything set. There's one little additional task which we do. जो inner expression है ना, this guy here, x square plus 1, इसका derivative बाहर multiply किया. You got that? Adira, Yes. okay, good. अब वापस आ रहे हैं हम back to one of the questions. This one, double derivative भी हो गया. Find the coordinates of each of the stationary points. Determine the nature of each stationary point. So coordinates of the stationary point के लिए, what are we going to do? We're going to equate the whole thing to what? 0. 0. Do it please. dy by dx को 0 करो और निकालो value of x. Put that x in y to get the whole coordinate, because they need the whole coordinate. ठीक है, अली शेर हो रहा है? और अली शेर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछते रहो. ओके सर. ओके सर. और हम लोगों ने ना मोहम्मद और मतलब अली, तुम्हें भी चाहिए था फंक्शंस, राइट? फंक्शंस हम करेंगे वंस वी आर डन विद ये डिफरेंशिएशन ना. फिर हम फंक्शंस के कुछ दिन लगाएंगे लाइक ऑनलाइन. ठीक है, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे इंशाल्लाह शाम के टाइम. थोड़ा सा ज़रा आई एम ऑल्सो गेटिंग यूज टू गेटिंग बैक ऑनलाइन एंड स्टफ. तो या होपफुली इट शुड बी बेनिफिशियल इंशाल्लाह. अच्छा जी, रामा इज हियर. हेलो रामा, हाउ आर यू? रामा, कब आई हो तुम? सर मैं शुरू से आई थी. अच्छा, तुम्हें सब समझ आ रही है? पूछ लो. जी जी सर. वेरी नाइस. आज तुम जो है ना सो गई थी, पता है तुम स्कूल में. यू स्लेप्ट. क्या मतलब सर? ये मैंने देखा, मैं जा रहा, मैंने कहा यार ये एक बंदा बेंच पे सोया पड़ा है स्कूल के अंदर. इर्द गिर्द दुनिया फिर टो सर रही वो है. तबीयत खराब हो गई थी. ऑलराइट, यस गाइस, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अभी टाइम बीमार होने का नहीं है बिल्कुल भी. -6, रामा पार्ट बी कहता है स्टेशनरी पॉइंट निकालो, विच मीन्स -6 3 minus 2x power square plus 24 is equal to 0. x के लिए सॉल्व करो. मोहम्मद, करेंगे करेंगे इंशाल्लाह करेंगे. आयशा, ओके. ओह अच्छा, ओके ठीक है. आई विल. Sir, can you show how to do the coordinate station point वाला? Okay, so बेटा, I'm doing that. So बेटा, ये हो गया dy by dx. इसको equal to 0 पुट किया. अब हमने x के लिए सॉल्व करना है ना. तो तुम -24 को तुम उधर ले जाओ, -24, और फिर तुम डिवाइड कर दो -6 से. ठीक है सब है ना? we got this. 3 minus 2x squared, 6 4s are. फिर तुम ले लो स्क्वायर रूट. जब तुम स्क्वायर रूट लोगी तो प्लस माइनस इंट्रोड्यूस करोगी 2,
3 माइनस 2x, 3 प्लस माइनस 2 इधर ले आओ, 2x को उधर ले जाओ, तो तुम्हारे पास अब है ना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मीन्स x इज इक्वल टू 5/2, एक पॉइंट ये आ जाएगा। देन यूल डू 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज x इज इक्वल टू 1/2। तो ये तुम्हारे पास दो पॉइंट्स आ गए x के कोऑर्डिनेट्स। सो मेरा यू गॉट दिस, लेकिन इसकी हमें y वैल्यू भी चाहिए ना, क्योंकि सवाल उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में y भी आता है, तो यू हैव टू पुट दिस x बैक। आफरीश यू गॉट दिस? अहमद हो रहा है? ठीक है, कोई मसला नहीं है अहमद, आई एम रिकॉर्डिंग, आई विल अपलोड दिस टू यूट्यूब, शेयर द लिंक विथ यू, नो प्रॉब्लम। In IT, there was like a makeshift way that we could say that this part was lower y value. So it's nahi Saad, because that was just restricted to cubic equations. Now questions are not just cubic, and it's a very generic way of saying that. वो जुगाड़ है, जुगाड़ in like desi language, I would say it's just like a like जुगाड़ means जुगाड़. Understand what जुगाड़ is? It's not the right way, Saad. You got it? अच्छा जी. So, Savera, what's the y value? वो आप निकाल लोगे, ठीक है? I don't need it for the nature of the stationary point. तो I'm just moving on. ठीक है? I'm just ठीक है, done. तो 24 times 5/2. ठीक है? You'll just solve this. 2 कट गया, -2 का क्यूब इज -8 और 2 and 12, 5 are 60 and 52। ठीक है, सो इस तरह करके आप वैल्यू निकालोगे। फिर डबल डेरिवेटिव जो आपने निकाला हुआ है उस जो कि ये ग्रीन में है, इसके अंदर आप x की वैल्यू 5/2 पुट कर दोगे, 2 कट गया, 3 - 5 नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव इंटू 24 लेस देन 0 आ जाएगा। सो नेचर के लिए आप कह रहे हो एट x इज इक्वल टू 5/2, डबल डेरिवेटिव प्लग इन करके करना। मैं वैसे बता रहा हूँ कि लेस देन 0 है तो द पॉइंट इज अ मैक्सिमम, और फिर जो दूसरा है अदरवाइज हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। साथ ओके, डन हो गया। साथ मैसेज ओके, नो मैसेजेस। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब थोड़ा एक मुश्किल क्वेश्चन करा दूं, लाइक मुश्किल मुश्किल लाइक जिंदगी की मुश्किल के ये क्या सवाल आ गया, कहाँ से आ गया, घटिया क्वेश्चन टाइप। ओके, लेट्स डू इट। एक मिनट, ये किधर से मैसेज आया जी? आफरीनिश, एक सेकंड। फॉर नेचर वी सपोज यू बोथ वैल्यूज ऑफ एक्स। यस, क्योंकि आफरीनिश एक्स की दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट्स का मतलब है कि दो स्टेशनरी पॉइंट्स, तो दोनों की अलग अलग नेचर है, तो दोनों को चेक करना है आपने। आफरीनिश, वी गॉट दिस? स्टेशनरी पॉइंट दोनों का। ओके गुड। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ गाइस, आर यू कंफर्टेबल डिफरेंशिएट? चलो मेरे ख्याल में आई डोंट नो यू आर कंफर्टेबल और नॉट, लेट्स डू इट। dy/dx। चलो जी बताओ, 2x + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? फातिमा तुम ही हेल्प करोगी या कोई और भी करेगा? सर और 2 जी बताओ बकार, क्या है? 2x + 1 का तो 2 है। हो गई ये 2 तो + 0। डन हो गया। और इसका क्या करूं? सर Negative power इसको में convert कर नेगेटिव पावर में कन्वर्ट। आ कंपटीशन हाई है भाई। -1, और ऊपर क्या लिखूं? एक और माइनस कर दूं? जी यहाँ सर। minus बस। और उसके बाद सर चेन रूल अप्लाई उधर वाला करें, 2 से differentiate करना है। मल्टीप्लाई करें। यस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। 2 - 2 2x + 1 raised to the power -2. That's your dy/dx. Now for the double derivative. Help
Again, please. कलर चेंज करते हैं, ब्लैक। क्या लिखूं? इस टू का क्या बनेगा वैसे? और इसका 0 हो जाएगा। चलो इसको मैं नहीं लिखता फिर। अच्छा, और +4 ब्रैकेट में होगा 2x+1 एंड जिसकी टोटल पावर वुड बी -3 Yes. and then it would also be multiplied by 2, so it would be Two, yeah, two, -2. yeah, two, yeah, two, yeah, two, So it yeah, would two. be 8 and then the Eight. bracket and everything. Yes. Awesomeness. Very nice. डबल डेरिवेटिव। अच्छा, डबल डेरिवेटिव को मैं y डबल प्राइम भी लिख सकता हूँ, f डबल डैश भी लिख सकते हैं, जैसा सिंगल डेरिवेटिव को f प्राइम लिखते हैं, नॉट f इनवर्स बट f प्राइम। ठीक है ना? अच्छा जी, now तुम वापस आ गए हो? अच्छा ठीक है जी, सही है। मत फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट एंड डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा जी, you know the drill, right? It's the same drill over and over again. सही है मोहम्मद, मजे का है। मोहम्मद, ये अभी का मैसेज है? हाँ, अभी का मैसेज है। ठीक है जी, बहुत मजे का है जी, मोहम्मद को मजा आ गया। इसका मतलब आसान लग रहा है। मोहम्मद, when things were going so easy and nice, why did I have to mess it for you? So here we go, time to mess it for you. Mhm. Okay, less messy than more messy. Coordinate, determine the nature. How many marks is this? 5 marks. Ah, let's do it. All right, guys, let's try this, please. Atib is here. Alhamdulillah. Atib, I am good. How are you? How is everything? Atib, restart करेंगे once the 4 minute mark change होगा. So then we'll restart with the same link, okay? कल वाली मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, as that well. मेरे को पता नहीं क्या चलेगा, पर वैसे मैंने कल जो कराया था वल्लाही हाफिज है, दोबारा करेंगे वो वाला क्वेश्चन। Okay, the equation of a curve is y equals 2 bracket 3x plus 4 minus x. Find the equation of the normal to the curve at the point 4 comma 4, giving your answer in the form y equals mx plus c. तो अगर आपका यूं कर्व है, ये टेंजेंट है, तो ये उसका क्या बनना चाहिए? ये उसका बनना चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल is supposed to be 90. dy by dx gives you gradient of tangent and you negative reciprocate that to get the gradient of normal. सोचने की बात है, ये 5 मार्क्स का क्यों है? Well, maybe some people have difficulty differentiating this. I hope not you guys. So from what Fatma said, के पावर नीचे लेकर आएंगे, पावर कम करेंगे और अंदर के डेरिवेटिव से, है ना वकार, यही तुम कहते जा रहे हो, मल्टीप्लाई करेंगे और x के डेरिवेटिव की जगह -1 आ जाएगा। मोहम्मद, यू गॉट दिस? इजी है। 2 and 2 कट गया। Where's Mohammad's message? Is here. Yes, it is मजे का। अच्छा, so Mohammed, then we plug in x की वैल्यू 4 डाल दो इसकी जगह। 3 4 are 12, 12 plus 4। अब वो वाली बात है, मेरे ख्याल में फातिमा कहती है कि भाई मैं तो ये कैलकुलेटर में डालूंगी, मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। चलो कैलकुलेटर में डालो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब तुमने कैलकुलेटर में डाला तो ये आया 3/2 -1। अगर तो तुम लोगों ने कैलकुलेटर सही तरह इस्तेमाल किया है तो हाफ आंसर आना चाहिए। कंफर्म करो जी फातिमा, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हाफ है कि नहीं है? मेरा -1/4 आए। ना जी, एक मिनट में गलत हो सकता हूँ। 3 4 12, 12 plus 4 16, 16 का स्क्वायर रूट
ओ 4 होता है, सही कह रही हो तुम। -1/4 आया ना। Yes. कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करना चाहिए था, दिमाग का कोई भरोसा नहीं है नजले के टाइम। ऑलराइट, फ्लू डजंट लेट यू डू मैथ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें इस -1/4 का? इसको 4 बना लेस देन अ मिनट रह गया, जल्दी से इसका ग्रेडियंट हमने निकाल लिया 4, और y माइनस y1 mx-x1 किया, y इक्वल्स 4x-16 प्लस 4 किया, y इक्वल्स 4x-12। दैट्स योर आंसर फॉर 5 मार्क्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट के लिए ये जो डेरिवेटिव निकाला हुआ है, इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेंगे और y के अंदर डाल देंगे, और नेचर के लिए डबल डेरिवेटिव यहीं से शुरू करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू बी बैक विद द सेम लिंक।